कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट कैंपस दोनों का समर्थन अधिवक्ताओं को मुझे प्राप्त है। मेरी कोशिश यही है कि जो बार बेंच में जो टकराव की स्थिति आई है ये ना हुए। मैंने चुनाव लड़ने का विचार तभी किया कि परिसर में हम लोगों अगर नहीं आएंगे तो गलत लोग चुनकर आ जाएंगे। हमारा विचार है कि सभी साथी यही करें और चुनाव चाहे जो जीते, और जीतने वाले का अगर जो नहीं जीता है वो दूसरे का सहयोग करे। मुझे यूनिवर्सिटी फोरम और दोनों कैंपस जो हैं जिला बार एसोसिएशन के कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट कैंपस दोनों का समर्थन अधिवक्ताओं को मुझे प्राप्त है। आज भी अच्छे अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं, उनकी भी संख्या ज़्यादा है। इसलिए मैं उनके भरोसे पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि जो बार बेंच में जो टकराव की स्थिति आई है ये ना हुए और जिससे अधिवक्ताओं का कल्याण हो और समाज में मैसेज अच्छा जाए और ज़िले भर में जो बार की छवि धूमिल हुई है वो भी परिसर में लोग आने से हिचके ना कि कब बवाल हो जाए। ऐसी स्थितियां मैं आने नहीं दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है। हमारे जो साथी हैं, जो मेरे अब तक के मैं जब रहा शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी रहा तो हमारे कई सीनियर अधिवक्ता और जिनके भी सामंजस्य बिठाकर मैंने काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि मैं जो छवि धूमिल हुई जिला बार एसोसिएशन की और अधिवक्ताओं के कल्याण के हित में भी, जो हमें कॉमन रूम नहीं है, महिला अभी काफ़ी महिला अधिवक्ता आ गई हैं हमारे इसमें परिसर में प्रैक्टिस के लिए। हमारी बहनें बेटियां जिनके लिए कॉमन वाशरूम नहीं अच्छा है और ना ही कॉमन मतलब जो लंच में हम लोग लंच ब्रेक करते हैं उसमें उनके लिए है नहीं कोई, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि उनका कॉमन एक रूम हो जिसमें रिलैक्स होकर कम से कम आधे घंटा अपना बिता सकें और विचार विमर्श कर सकें आपस में भी, और कोई भी टकराव ना हो। मुझे पता है कि किस अफसर से और किस न्यायिक अधिकारी से कैसे काम लेना है। हमें टकराव की स्थिति से बगैर जानकारी के ऐसी कोई मांगे नहीं रखनी है अपने अधिवक्ताओं के ऊपर जो हम पूरी न कर सकें। और आज भी जो है मैंने चुनाव लड़ने का विचार तभी किया कि परिसर में हम लोगों अगर नहीं आएंगे तो गलत लोग चुनकर आ जाएंगे। अगर हम लोग आगे आए ही नहीं प्रैक्टिशनर, तो जो प्रैक्टिस करने वाले, मुझे व्यथा पता है कि किस कोर्ट पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या जरूरी है, कहाँ पर किस अधिवक्ता को क्या परेशानी है। अगर हम आपस में अधिवक्ता विवाद करेंगे तो जो निरंकुश है नौकरशाही उस पर लगाम नहीं लग पाएगी। और हम लोग अपने साथियों के साथ जो भी चुनाव में सहभागिता कर रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है कि जो व्यक्ति जीते और दूसरा उसका सहयोग करे, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के आपस में प्रतिद्वंद्विता नहीं है। और हम जितने भी लोग हैं अपने साथी जो प्रतिभाग कर रहे हैं आपस में अच्छे सामंजस्य से कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो रहा है इसलिए चुनाव में सहभागिता हम लोगों की, और अपनी प्रैक्टिस करते हुए और अपना काम धंधा करते हुए कि हम लोग वादकारी के हित के लिए आए हैं कचहरी में, और उन्हीं के ऊपर हमारी रोजी रोटी और भविष्य निर्भर है। हम उनके साथ खिलवाड़ न करें और जब जुनून हो, अच्छा हो, और वही हम लोग बायकाट करें, और ऐसा बायकाट करें कि जो प्रभावी हो। और अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों के बीच में सेतु बनने का प्रयास करूंगा, जो मेरी इच्छा है। और सभी अधिवक्ताओं के भरोसे और विश्वास के आधार पर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और अध्यक्ष पद के लिए जिला बार एसोसिएशन में। और ये पद बहुत गरिमामयी है, इसकी गरिमा बचाना हम ही लोगों का कर्तव्य है। और हम अधिवक्ता भाई अगर आपस में लड़ेंगे, मनमुटाव करेंगे, तब वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और इस समय जो चुनाव का माहौल है, लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति चुनकर आए, तो हम सोच रहे हैं नए लोगों को मौका दिया जाए और ये देखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं। फिर आज हम अपने साथियों के साथ मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति सहयोग कर रहा है। और मैं हरदम लोगों से मिलता रहता हूं, तो कोई नई बात नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कि हम चुनाव में आए हैं तो हम अपना परिचय बताएं। मैं परिचय का मोहताज नहीं हूं और ज़्यादातर लोग मेरे उसमें समर्थन में, और जो मेरे सीनियर हो आशीर्वाद दे रहे हैं, जूनियर जो है लगे हुए हैं,
तो इसलिए चुनाव में कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं हैं। और जो भी है 12 तारीख को चुनाव है, सब आ जाएगा सबके सामने। और जो है और यह अधिवक्ता परिवार का चुनाव, मिलजुल कर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और सब लोग एक साथ, ज़्यादातर प्रत्याशी मिल जाते हैं, आपस में चाय पीते हैं, हम उनकी चाय पीते हैं, हमारी चाय पीते हैं। 1 साल का चुनाव है, कोई ज़्यादा है नहीं, और अधिवक्ता हित के लिए है। और इसमें अगर हम कोई वैमनस्य फैलाते हैं, अगर कोई फैला भी रहा है, वो गलत है। और हम लड़ाई अपने अधिवक्ताओं के सामूहिक रूप से ही लड़ सकते हैं, ना कि इधर उधर बिखर कर। अपनी बात तभी मजबूती से रख सकते हैं कि जब हमारे अंदर एकता हो। और ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता की बात न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं, लेकिन अपनी बात रखने का ढंग सही हो। जैसे कि हम अभी एसडीएम साहब की बात, जो उनके दायित्व का, हम यहाँ न्यायिक परिषद में मांगने लगे तो संभव नहीं है। और किसी न्यायिक अधिकारियों को और हमारे न्यायिक परिवार को बहुत बड़ी प्राप्त हैं अधिकार, इसीलिए उस स्थान पर पहुँचे हैं। तो हमें उनसे जो है हटवादिता ना करके एक सामंजस्य बना के काम लेना होगा। और यही हमारा विचार है कि सभी साथी यही करें। और चुनाव चाहे जो जीते, और जीतने वाले का, अगर जो नहीं जीता है वो दूसरे का सहयोग करे। इसलिए सब लोग आपस में बढ़िया सामंजस्य है। और 12 को जो चुनाव होगा, जो जीत के आएगा, क्योंकि सब व्यथित हैं परिसर की हालात को देखकर, कि वो चर्चा बाहर होती है, परिसर में चर्चा उसकी नहीं होती है। कहीं भी जाओ, किसी दुकान पर जाओ, पूछते हैं यार कचहरी में क्या हो रहा है। तो इन हालतों को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहला मेरा कार्य है कोर्ट का, सर्वोपर है। मैं पहले कोर्ट जाता हूँ, 10:30 बजे एमएससीटी बैठ जाते हैं साहब। फिर फोरम है, हर चीज़ है। फिर कोर्ट में यहाँ गवाह जब आ जाते हैं, कोर्ट के कार्य की उपेक्षा करके कोई भी ये ना सोचे कि हम खुद सुखी रहेंगे, वादकारी सुखी नहीं रहेगा, जिसकी रोजी के लिए हम लोग आए हैं, तब फिर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए पूरे मन से जो चुनाव हमने लड़ने का फैसला किया, कोई पेशा नहीं मेरा चुनाव लड़ने का, लेकिन पहले चुनाव चूँकि राजनीतिक दलों में रहा हूँ, पूर्व में तो जिला सलाहकार रहा हूँ बसपा का, सिद्धौर का चुनाव प्रभारी रहा तो अकेले मेरा विधायक जीता था। फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला उपाध्यक्ष रहा, गवर्नमेंट थी। लेकिन वो तो वो समय बीत गया, उस समय में इस समय में अंतर भी है। अब हमको ये लग रहा है कि हमारे अधिवक्ता परिवार में कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है। जब मैं 18 साल एडीसी क्रिमिनल रहा, तब भी सभी लोग आपस में सामंजस्य से रहते हैं, कोर्ट पे विवाद करते हैं, बाद में साथ आके चाय पिलाते हैं एक दूसरे को। और आज भी हमारे अंदर जो भाजपा के समर्थक हैं, चाहे सपा के समर्थक हों, चाहे बसपा के समर्थक हों, या काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो देखते हैं व्यक्ति कैसा है। वकालत का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? और वकालत का सफ़र अब मैं 92 में आया, चूँकि मेरे घर में सब कोई साइंटिस्ट हुआ, कोई IIT में गया, कोई कहीं गया। तो चूँकि मैं थोड़ा जो है संकोच नहीं करूँगा कि मैं आर्ट साइड से था और पहले से ही घूमने की आदत थी। मैं डिग्री कॉलेज में भी चुनाव लड़ा छात्र संघ में, और ऑल इंडिया फेडरेशन का अध्यक्ष रहा डिग्री कॉलेज वाला। तो इसलिए जो है मुझे ये चुनाव का तो जुनून था ही, मैं चुनाव लड़ाता था, हर जगह चुनाव लड़ाने का शौक़ था। और लेकिन जब दायित्व मिला डीसी क्रिमिनल का, तब मेरा जो है ये चुनाव लड़ने का, चूँकि स्टेट का काउंसिल में था इसलिए चुनाव में नहीं लड़ सकता था। और लेकिन बाद में जब ये हुआ तो हमने कहा कि अब जो पुरानी जो पहले परिपाटी थी चुनाव की, कि अब अच्छे लोग चुनकर आए हैं, पेशेवर धंधेबाज लोग इस बार इस विषय में चुनाव के लिए ना हुए, जिन्हें अधिवक्ताओं की व्यथा की पता ही नहीं है कि किसको क्या समस्या है। भाई जिसकी जो डीजे के यहाँ काम नहीं करता, जो जुडिशरी में कहीं काम नहीं कर रहा है, तो क्या जानेगा। और वो अलग मांग अपनी लेकर ऐसे भिड़ जाएगा कि जो समस्या उससे हल होने वाली ही नहीं है। तो मेरा विचार यही है, और आपके कहने के अनुसार कि यही है कि अच्छे लोग भी चुनाव में आएँ और प्रैक्टिशनर आएँ। इसलिए मैंने जो है अपनी इच्छा जो है चुनाव लड़ने के साथ